नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम सब लेसन 15 में प्रोनाउन चैप्टर के तहत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ मैं हाजिर हूं आपके बीच में। जैसा कि आपको पता है, प्रोनाउन को पढ़ाने के क्रम में मैंने प्रोनाउन से परिचय कराया था और प्रोनाउन के काइंड बताए थे, और ये भी कहा था कि प्रोनाउन के काइंड में हम एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस कराए थे, और दोनों के 4 ऐसे काइंड हैं जो प्रोनाउन में भी है और एडजेक्टिव में भी है। और चूंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से ही रिलेटेड है, वो नाउन प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, इसलिए इस प्रोनाउन में 4 ऐसे काइंड हैं जो प्रोनाउन में भी पढ़ना है और जिनको एडजेक्टिव में भी पढ़ना है। हम उसी काइंड का अभी स्टडी कर रहे हैं जो प्रोनाउन में भी है और एडजेक्टिव में भी है। इसको साथ साथ पढ़ना ही जरूरी था, कारण कि वर्ड सेम है, एक जगह वह प्रोनाउन है और एक जगह एडजेक्टिव है, तो फिर उसमें यूज में जो बारीक अंतर है, अगर वो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए मैं प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में दोनों चल रहे हैं। एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स बच जाएंगे, जब प्रोनाउन का काइंड समाप्त हो जाएगा जो दोनों में पैरेलल है, तो प्रोनाउन पूरी तरीके से समाप्त होने के बाद मैं एडजेक्टिव के अगले चैप्टर को शुरू करूँगा। तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि वीडियो छोटा हो, वीडियो लंबा ना हो, और हम आसानी से इन सब सारी चीज़ों को एक एक करके समझ पाएँ और उसके सही प्रयोगों को समझें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव। उसके पहले हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इनकी संख्या 4 ही है। तो हम एक एक करके इनका अर्थ जानते हैं, वाक्य में प्रयोग के माध्यम से इन दोनों का अंतर क्या है हम इसको भी समझेंगे, और इसका कुछ मिसलेनियस यूज होता है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनकी संख्या हो गई कुल मिला के 4। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो ये आप देख रहे हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब मैंने नीचे लिखा और नाइदर का भी नीचे लिखा, और दोनों को मैं बताता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए हम करते हैं, लेकिन ईच का प्रयोग कहां करेंगे? 2 या 2 से अधिक के लिए कम से कम 2 होना ही चाहिए, और सामान्यतः ज़्यादातर ईच का प्रयोग 2 के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर 2 से भी अधिक है तो उसके लिए भी ईच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिनिमम 2। और एवरी का भी अर्थ प्रत्येक ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा 2 से अधिक, यानी इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 3। ईच का प्रयोग भी होता है 2, मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक। और एवरी का प्रयोग होता है हमेशा 2 से अधिक के लिए। अगर केवल 2 होगा तो हम एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी एवरी के प्रयोग के लिए हमको मिनिमम 3 होना चाहिए क्वांटिटी। आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक या दोनों, 2 में से कोई एक या दोनों। और नाइदर जो होता है वो आइदर का नेगेटिव है, यानी इसका अर्थ होता है दोनों में से एक भी नहीं या दोनों नहीं, ये इसका अर्थ होता है। तो आपने अभी इसका अर्थ समझा। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूट? एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव,
और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, शेयरिंग, बांटना। स्कूलों में झंडोत्तोलन होता है, तो झंडोत्तोलन के बाद में वो बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और अगर मान लिया कि स्कूल में 50 बच्चे हैं तो मिठाई का वितरण 50 को किया जाएगा, तब वितरण होगा। अगर एक भी बच गया तो नहीं होगा। तो यहाँ इसका सेंस यही होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सिंगली और सेपरेट ग्रुप्स। ये बताते हैं कि चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, उसको 1 by 1 एक एक करके हम उसको कंसीडर करते हैं अलग अलग। अब चलिए ये दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, अंतर हम इसको समझेंगे। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मैंने एग्जाम्पल दिया है चारों से, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मैंने दिया है। आप अंतर जब पढ़ेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो दोनों का अंतर समझ में आएगा। एक चीज़ अभी तक जो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया, और अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। अब तीसरा जब आया तो मैं ये चीज़ यहाँ सीक्रेट बता रहा हूँ, एडजेक्टिव तभी हो रहा है जब उसके डायरेक्ट बाद नाउन आ रहा हो। मैंने दिस, दैट, दिस, दोज में भी बताया था कि उसके जस्ट बाद अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव होगा। फिर पोसेसिव प्रोनाउन में बताया कि माई, योर, हीज, हर, इट के जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। यहां भी वही होगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद अगर नाउन आए तो वो एडजेक्टिव होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन में अंतर होगा, यहां पर उसमें वर्ब आता था, यहां प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। अब देखिए दोनों का अंतर। ईच ऑफ द बॉयज वोन अ प्राइज। एक चीज और बता दूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों हमेशा सिंगुलर होते हैं, और जिस वाक्य में इनका प्रयोग हो जाए, आइदर प्रोनाउन के रूप में हो या एडजेक्टिव के रूप में हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। ये बात ध्यान रखना है। ईच, एवरी, अभी ये जो चीज़ मैं अभी सिंगुलर का प्रयोग किया हूँ, ये सिर्फ अभी इस कॉन्टेक्स्ट में है। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाएंगे तो फिर वहाँ और डिटेल चीज़ होगी, उसी चर्चा हम वहाँ करेंगे। अगर उसको मैं यहाँ लाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे वो काम नहीं करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों अगर वाक्य में आ गए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद नाउन मिले तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। आप देखिए यहां पर ईच के जस्ट बाद यहां पर क्या है, नाउन है। एवरी के जस्ट बाद क्या है, नाउन है। आइदर के जस्ट बाद क्या है, रोड, ये भी नाउन है। नाइदर के जस्ट बाद ये क्या है, स्टेटमेंट, ये नाउन है। तो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर नाउन के साथ आए, यानी इसके ठीक बाद नाउन आए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये आप स्पष्ट रूप से पहचान लीजिए। और इसी चीज का जब हम प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो देखिए क्या अंतर है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके बाद आप सब में देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, ऑफ आ रहा है। यानी प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद अगर नाउन आ रहा है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब एक अंतर यहाँ और भी है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद अगर नाउन आए तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा, ऑलवेज। इफ अ नाउन कम्स जस्ट आफ्टर ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, दैट नाउन विल ऑलवेज बी सिंगुलर। वर्ब तो सिंगुलर होगा ही, लेकिन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन आए तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये पहला पहचान है इसका कि इसके ठीक बाद ऑफ आएगा, और इस ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होगा वो हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। देखिए
ईच ऑफ द बॉयज, ये प्लूरल नंबर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल नंबर है। ईच ऑफ यू, यहां दो के सेंस में है, एक के सेंस में नहीं आएगा। ईच सॉरी एवरी ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ द बुक्स, ये भी देखिए ये बुक्स भी प्लूरल है। तो हमेशा जब ईच एवरी आइदर नाइदर के आगे ऑफ प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन इस सेंटेंस का अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट ये ईच एवरी आइदर नाइदर है, और मैंने पहले भी बताया कि ये ईच एवरी आइदर नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब इसके हिसाब से यहाँ पर हमेशा देखिए आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ हैज और हैव अगर कर दे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हैज ही होगा, ये सिंगुलर वर्ब है। आइदर ऑफ यू कैन, नाइदर ऑफ द बुक्स, इज देखिए इज और आर अगर दे यहाँ लगाने के लिए, परीक्षा में पूछा जाता है इस तरीके से, नाइदर ऑफ द बुक्स ब्रैकेट में होगा इज आर और गुड टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो वहां आपको इज पर लगाना है। सेंटेंस में ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग हो गया मतलब वर्ब सिंगुलर ही होगा, चाहे वह प्रोनाउन हो चाहे वह एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में तो बिल्कुल क्लियर होता है कि नाउन एकदम सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन प्रोनाउन में क्या होता है कि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जब वो आता है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये नाउन नहीं है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये ईच एवरी आइदर नाइदर है, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। आप दोनों तरफ देखेंगे वर्ब सिंगुलर ही मिलेगा। तो एक चीज तो गांठ बांध लेंगे कि ईच एवरी आइदर नाइदर जब भी हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। लेकिन जब ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसके ठीक बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, और उस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वह नाउन फॉर्म में हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा क्योंकि उसका सब्जेक्ट ये है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अंतर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अंतर आपने समझ लिया। एक चीज और इसमें मैं बता दूं, ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज, ईच का प्रयोग केवल दो या दो से अधिक के लिए। लड़कों में प्रत्येक ने, अब ये हो सकता है कि दोनों लड़कों में से प्रत्येक ने, या दो से अधिक लड़कियां उसमें से भी सब ने, वन बाई वन प्राइज जीता, सब ने जीता। ऑल एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन, छात्रों में प्रत्येक के पास अपनी अपनी कलम है। अगर मान लिया कि 15 स्टूडेंट्स हैं तो 15 के पास अपनी अलग अलग कलम है, वन बाई वन हम उनकी बात कर रहे हैं, सिंगल। आइदर ऑफ यू कैन स्टे, आप दो आदमी हैं, दोनों में से कोई एक रुक सकता है या दोनों रुक सकता है, इसका सेंस ये हुआ। नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, यानी दोनों में से नन ऑफ आइदर, नन ऑफ वन, दोनों में से कोई भी किताब काम की नहीं है। ईच बॉय वॉन द प्राइज, प्रत्येक लड़के ने पुरस्कार जीता। एवरी बॉय हैज ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, आपके सामने दो रोड है, आप या तो इस रोड से जाएंगे तभी स्टेशन चले जाएंगे, या उस रोड से जाएंगे तभी स्टेशन चले जाएंगे, यानी दोनों में से कोई एक या दोनों ही रोड स्टेशन की तरफ जाती है। सेंस यहां पर यह हुआ। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब दो स्टेटमेंट है और दोनों में से एक भी सही नहीं है, नन ऑफ द टू, इसका सेंस ये हुआ। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अंतर समझा। अब आपको बताता हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए ईच अदर और वन अनदर, इस दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से या एक दूसरे को, एक दूसरे से या एक दूसरे को। इसका प्रयोग हम कहते हैं म्यूचुअल एक्शन के लिए, लेकिन ईच अदर का प्रयोग होता है केवल दो के लिए। जैसे राम एंड श्याम आर फाइटिंग विथ ईच अदर, यहां दो ही है, राम और श्याम, और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई कर रहे हैं, तो लेकिन दो ही है, तो उसके लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और वन अनदर, मोर देन टू, मान लिया कि क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 अगर आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं तो वहां चूंकि मोर देन 2 है और 10 इन्वॉल्व है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। वहां पर मोर देन 2 के लिए वन अनदर, एक दूसरे से। द 10 बॉयज इन द क्लासरूम आर
क्वारलिंग विथ वन अनदर, 10 लड़के क्लासरूम में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो दोनों ही का अर्थ एक दूसरे से होता है, लेकिन ईच अदर केवल 2 के लिए और वन अनदर मोर देन 2 के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ये इसका प्रयोग है और ये अंतर आपने समझा, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा दूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद ऑफ प्रीपोजिशन अगर मिल गया वो प्रोनाउन है, और उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद अगर नाउन आए तो नाउन हमेशा ही सिंगुलर रहेगा, वर्ब तो सिंगुलर रहेगा ही। और ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के जस्ट बाद नाउन आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।